हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जीत सिंह जानते हैं आप तो। तो वही भाई साहब को भूख लगी है, ये ड्रिप लगवा के आए थे। आज बीमार है थोड़ा, तो एडजस्ट कर लेना। तो करते हैं शुरू। रांझा रांझा कर दी एपिसोड 25। मजा आ रहा है मुझे तो ड्रामे में भाई। थोड़ा सा ट्रॉमा जरूर दे रहा है ड्रामा, लेकिन अगला क्या होगा अगला क्या होगा ये चल रहा है दिमाग में। वो मेरा घर नहीं है। देखा, ढीली पड़ गई इसकी वजह से। निकल आई हूँ मैं उसको वहां से साहिर। किस घर में मेरी कोई इज्जत है या मुझे कोई चाहता है? चलो अच्छा है, तुम इस फरेबी से बाहर तो निकली। साहिर, मेरा भरम टूटने को है। बोले कि चाचा और चाची को पता चल गया है मेरी मासी के बारे में, और अगर उन्होंने अम्मा जी को असलियत बता दी ना तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगी मुझे उस घर से निकालने में। नहीं पता चले? ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा साहिर? वो बताना चाहेंगे तो वो बता देंगे। नूर, कहीं तुम इस डर से मेरे पास तो नहीं आई हो कि तुम्हारा ठिकाना तुमसे छीनने वाला है? किस किस्म की बातें कर रहे हो साहिर? क्या सोच रहे हो? तुम भूल गए हो अपनी नूर की फितरत को? मैं मसलियत या जरूरत की वजह से तुम्हारे पास आऊंगी क्या? साहिर, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मैंने सोच लिया है। अगर अम्मा जी असलियत जानने के बाद भी मुझे कबूल कर लेती है तो उनका रवैया वैसे ही रहेगा, किरायत वाला, जैसे चाचा और चची का है। मैं नहीं रहना चाहती उस घर में। तो अब तुम क्या चाहती हो? साहिर, मुझे इस छोटे रिश्ते से आजादी दिला दो। मुझे इस डर और खौफ से छुटकारा दिला दो। फिर अम्मा जन्नत ही बेइज्जती होगी। जो ख्वाब मैंने तुम्हारे विश्वास हवाले तोड़ से रही है। कभी देखे थे, पहले उनसे बात करती ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं उनमें पिछले एपिसोड में यही बोलता था। अरे तो मुझे थोड़ी पता था इतनी जल्दी मान जाएगी यार। कहीं ले चलूं। वैसे तो प्रॉब्लम निकल सोल्यूशन निकाल लेती है ये। किसी की बीवी को भगाने की क्या सजा होती है जानती हो तुम? तुम अब किसी की बीवी हो नूर, किसी के घर की बहू। इस तरह अचानक तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? इतना आसान नहीं है। पहले मिलने के लिए बुला रहा था तब नहीं सोच रहा तो था। कभी भी कुछ भी नहीं रहा। ऐसे माँ बाप की बेटी बनकर जिंदगी गुजारना, इज्जत और एहतराम की भूख में मजदूरी करना, तुम्हारी मोहब्बत में इतने बड़े बड़े कदम उठाना, एक नीम पागल से शादी करना, अपनी शनाख्त को छुपाकर जिल्लत और खौफ में जिंदगी गुजारना, साहिर कभी भी कुछ भी आसान नहीं रहा। तुम्हारी वहां से निकलने की सिर्फ एक सूरत है, तलाक। तो मैं तलाक ले लूंगी ना साहिर, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने मांगी और तुम्हें मिल गई, इतना आसान नहीं होगा। वो भोला तुमसे बहुत मानूस हो चुका है, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। मतलब कल तक जो मैं महसूस कर रही थी कि मुझे शादी करके उस हवेली में एक नौकरानी की हैसियत दी गई है, सिर्फ भोले की देखभाल के लिए लेकर आए हैं, वो भी गलत था।
साहिब नौकरानियां तो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देती हैं, मैं वो भी नहीं कर सकती क्या? देखो, फिलहाल ये तय है कि तुम्हें भोले से तलाक लेनी, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं और ना ही सीधे तरीके से मानना। मुझ पे भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूँ ना बस वही करो। नहीं 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 नहीं। जैसे ही वो जाती है दूर, इसकी ये हालत हो जाती है। फिर बेटी है, मेरी दुल्हन के लिए बेटी है, तू बेटी आई बड़ी अम्मा बनी हुई है। देखो भोले भैया, आपको पता है भाभी आपको क्यों नहीं साथ लेकर गई? क्यों क्यों? अगर डॉक्टर आपको टीका लगा देता तो फिर? सरना पाटू सरना पाटू मैं डॉक्टर का, सरना पाटू मैं डॉक्टर का। आई बड़ी टीका लगाया, अपना डॉक्टर बनाया अपनी तरफ से। हाँ मेरी दुल्हन को टीका लगा दे गई। मेरी दुल्हन को टीका लगाएगा तो मेरी दुल्हन ना, मेरी दुल्हन को करेगी, दर्द करेगी मेरी दुल्हन को। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं अपनी दुल्हन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। अरे मेरी बात सुन भोले, अरे भोले, अरे बात सुन। अरे कोमल रो किसे? अल्लाह जाने अब कहाँ की खाक मचाने गई। हर डॉक्टर को घर से निकाल के मारेगा। मुसीबत। ताई जी अब मैं भी क्या करूं, नहीं आते हैं मेरे काबू। हद हो गई, निकल भी गए हैं अब। अल्लाह परेशान कर दिया इस लड़के ने, पागल कर देगा मुझे तो। अच्छा ना, अब परेशान मत हो ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? अरे मना भी किया था नूर बानो कि मत जा मत जा मत जा, मगर मेरी सुनती कहाँ। आधे घंटे का कहकर गई, तू कॉलेज से आ गई मगर वो नहीं आई। अब बवाल मेरी जान का मेरे सर पे छोड़ के चल गई। साहिर ये क्या कह रहे हो तुम? ये गलत है। हम सीधे तरीके से। सीधा तरीका? कैसा सीधा तरीका? कि तुम अपनी सास के सामने जाके दरखास्त करो और वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दिलवा देंगी? क्या बोला इसने ऐसा? अब या फिर भोले को बहला फुसला कर कहोगी कि रट्टू तोते की तरह 3 बार तलाक का लफ्ज दोहरा दे और वो मान जाएगा? और अगर वो मान भी गया तो उस पागल का यकीन कौन करेगा? तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी सास दिल की बहुत अच्छी है, उनकी हमदर्दी हासिल करो ना। भोले को इस हद तक ले आओ कि वो तुम्हारे साथ कुछ करे, कुछ ऐसा करे कि पत्थर से पत्थर दिल को भी तुमसे हमदर्दी हो जाए। फिर देखना वो खुद तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन साहिर वो बहुत अच्छी है। किसी अच्छी औरत का इस तरीके से गलत फायदा उठाना गलत है ना? अच्छा तो और बेहतर तरीका क्या? तुम बताओ क्या है? क्या है? मैं बताऊं? सारी जिंदगी उनकी जूतियां सीधी करो, शायद तुम्हारे जमीर को आराम आए। साहिर देखो मैं जो कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। पहले भी यही बोल के गया नूर था। मुझसे शादी करने के लिए वो तुम्हें कभी तलाक नहीं देंगे, और अगर मान भी गए तो निरी जलालत है। क्या हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बदनामी और रसवाई के बोझ तले दबकर करेंगे? तुम्हें इज्जत चाहिए ना, बस थोड़ी सी जिल्लत और से चल दे। मुझे नहीं पता 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 मुझे नहीं पता। मेरी दुल्हन मुझे वापस ला के दो। बकवास बंद कर, कहाँ से लाके दूं? अभी तो कह रहा था भगा दी मैंने, अब कहाँ से लाऊं मैं? अब भोले भैया, भोले भैया रोना बंद कर देना। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? आपकी फेवरेट चीज लेकर आऊंगी। मेरी दुल्हन मेरी दुल्हन मेरी दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम। खुश हो गया। फिर मुझे छोड़ के चली गई थी। बिस्मिल्लाह, आ गई? घर का रास्ता याद आ गया तुझे? अरे ये कौन सा डॉक्टर था जो 4 घंटे से पर्ची पर नुस्खा घसीट रहा था? हाँ